हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूज़र इनपुट कैसे ले फॉर लूप से लिस्ट के अंदर। मतलब हम जो यूज़र है वो इनपुट देगा, जो स्टोर करो लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू और वही बाद में प्रिंट करो। आज हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेम लिस्ट नाम से। उसके बाद हमने और एक वेरिएबल बनाया क्लास लिस्ट और हमने तीसरा वेरिएबल बनाया रोल लिस्ट। इसके अंदर ये जो नेम लिस्ट है ये स्टूडेंट के नेम को स्टोर करेगा। उसके बाद जो क्लास लिस्ट है वो स्टूडेंट के क्लास को स्टोर करेगा और रोल नंबर जो रोल लिस्ट है इसके अंदर स्टूडेंट के रोल नंबर को वो स्टोर करेगा। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया। यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1:4 और यहाँ पे हमने फॉर आई इन रेंज यहाँ पे लिखा हमने फॉर आई इन रेंज 1,4। इसका मतलब ये है 1 से लेके 4 तक 4 को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब 3 टाइम से रिपीट होगा। मतलब फॉर आई इन रेंज आई की जो वैल्यू होगी इसके अंदर रेंज 3 तक होगी। मतलब ये इसके अंदर हमने लूप लगा दिया। ये 3 टाइम ये हमें क्वेश्चन पूछेगा रिपीट। मतलब नेम एक बार पूछ लिया, क्लास एक बार पूछ लिया, रोल नंबर एक बार पूछ लिया, फिर से रिपीट करेगा, नेम क्लास रोल नंबर पूछेगा, उसके बाद फिर से रिपीट करेगा नेम क्लास रोल नंबर। ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। 4 को एक्सक्लूड कर देगा 1 से लेके 4, तो 3 टाइम्स ही रिपीट करेगा सेम चीज़ों को। उसके बाद मैंने इनपुट के अंदर लिख लिया यूज़र इनपुट एंटर योर नेम, यूज़र इनपुट के अंदर एंटर योर क्लास, यूज़र इनपुट के अंदर एंटर योर रोल नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये 1 से लेके 4 तक फॉर आई इन रेंज 4 को एक्सक्लूड करेगा, 3 तक ही इसका रिपीट होगा। मतलब ये सेम चीज़, एक बार नेम पूछेगा, एक बार क्लास पूछेगा, एक बार रोल नंबर पूछेगा, ये 3 टाइम्स रिपीट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यहाँ पे भी स्पेस दूंगा। जैसे मैं एक बार रिपीट करके बताता हूँ। आपको समझ तो आई क्या होगा। एक बार मैं इसको रन करता हूँ। जब मैंने इधर इसको रन किया, एंटर योर नेम आया नीचे, ये वाला एंटर योर नेम। इधर मैंने किया श्रीहर्ष लिखा मैंने। उसके बाद फिर से पूछेगा एंटर योर क्लास 8, एंटर योर रोल नंबर 21। उसके बाद एंटर योर नेम, फिर से 3 बार रिपीट करेगा। अभी नेम की जगह मैं कुछ भी डाल देता हूँ, क्लास 8, रोल नंबर 8, SB 8, रोल नंबर। 3 टाइम्स रिपीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 टाइम्स इनपुट लेगा। उसके बाद का कोड अभी हम लिखेंगे। इसके अंदर अभी नेम लिस्ट अपेंड, और मैंने लास्ट वीडियो में लिस्ट के यूजेस बताए थे, आपको प्रॉपर्टीज भी बताए थे लिस्ट के। अगर आपने देखा नहीं तो एक बार उससे देखिए। यहाँ पे मैंने अपेंड का मीनिंग बताया था। अपेंड का मीनिंग क्या होता है, लिस्ट के अंदर लास्ट में इंपोर्ट कर देता है। जैसे नेम लिस्ट अपेंड, जो ये जो कोड रहेगा हमारा नेम लिस्ट अपेंड, ये 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा हमारा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, हटा दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अपेंड का मीनिंग क्या होता है इसके अंदर, अपेंड मतलब लास्ट में इंपोर्ट करेगा। ये फॉर लूप के अंदर ही चलेगा, मतलब ये भी 3 बार इंपोर्ट करते रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, हटा दूंगा, और ये फॉर लूप के अंदर ही हमारा कोड रहेगा। इससे क्या होगा, अगर फॉर लूप के अंदर हमारा कोड रहेगा तो बेसिकली क्या होता है, जब ये लास्ट में इंपोर्ट करेगा, मैंने न्यू वेरिएबल बनाया नेम लिस्ट नाम से, डॉट अपेंड लगाया, और ये जो वेरिएबल नेम है, ये नेम क्या है, यूज़र इनपुट है। मतलब इनपुट डालेगा यूज़र अपना, तो फिर उसके अंदर लिस्ट के अंदर नेम नाम के लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो हमने नेम लिस्ट बनाई है, जो कि हमने उसको ब्लैंक कर रखा है, उसके अंदर वो डाल देगा। कहाँ पे डालेगा वो लिख लो, लास्ट में डालेगा। कहाँ पे डालेगा, लास्ट में डालेगा। जब मैंने यहाँ पे इसको डाला, उसके बाद नेम लिस्ट डॉट अपेंड नेम, उसके बाद यहाँ पे जब मैंने अपेंड किया, वही सेम चीज़ हम क्लास लिस्ट के लिए करेंगे, और वही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, रोल लिस्ट के लिए भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटा के एक बार पेस्ट कर दूंगा। एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, प्रिंट, और लास्ट में मैंने क्या किया, प्रिंट नेम लिस्ट किया, क्लास लिस्ट किया, रोल लिस्ट किया।
एंटर योर नेम कुछ भी डाल दूंगा, 8 नेम 8 क्लास 8 सब 8 ही डाल देता हूँ। यहाँ पे एक ही बार प्रिंट हो चुका है 888, लेकिन यहाँ पे तो हमने तीन बार इनपुट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर लूप के बाहर कोड लिखा है, ये वाला, ये जो फॉर लूप चल रहा है ना 3 टाइम्स, तो मैंने एक ही टाइम इम्पोर्ट किया। मतलब मैंने क्या किया, सिंपली नेम लिस्ट डॉट अपेंड किया नेम, क्लास लिस्ट डॉट अपेंड किया क्लास, और रोल लिस्ट अपेंड किया रोल। मतलब जो एक ही बार डालेगा, जो लास्ट में लिखेगा, जो फॉर लूप एंड होगा, कोड यहाँ से चलते चलते आएगा यहाँ पे, ये 2 बार करेगा। जब तीसरी टाइम इसका रन होगा, जब ये तीसरे बार रन करेगा कोड को, तब इसने नेम के अंदर हमने तीसरे टाइम जो दिया था हमने लिखा, वो नेम का वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि नेम जो है एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। जब हम नेम की वैल्यू को हम स्टोर करें और हम क्या करें, उसी टाइम पे हम लिस्ट की भी अंदर उसको इंपोर्ट करें। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर मैंने इसके कोड को लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे लाइन 139 पे एरर आ रहे हैं, एरर अनसब्जेक्टेड आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम लिस्ट डॉट अपेंड नेम, सही है। उसके बाद नेम लिस्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेस आ गया था, इसको हमें हटाना है, चलो सही है। यहाँ पे स्पेस मैंने देता था इसलिए एरर आ रहा था। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे 1 से लेकर 4 तक 4 को एक्सक्लूड करेगा, ये जो कोड है 3 टाइम्स रन करेगा। अभी जब मैं इसको 3 टाइम्स रन करूँगा, नेम लिस्ट क्लास लिस्ट रोल लिस्ट को, तो ये अपडेट हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम। यहाँ से चलते आएगा, यहाँ से मैं अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एक तो हमने यहाँ पे एक 3 वेरिएबल बनाए, नेम लिस्ट क्लास लिस्ट रोल लिस्ट, और उसको हमने लिस्ट दे दी और उसको ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे आई की जगह आप कौन सा भी वेरिएबल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल है। फॉर आर इन रेंज 1 to 4, 4 को एक्सक्लूड करेगा, 3 टाइम्स रन होगा। उसके बाद नेम हमने इनपुट लिया यूज़र से, नेम का जो वेरिएबल हमने बनाया नेम, ये इसका वैल्यू यहाँ पे, अब मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, चलो यहाँ से मैंने रन किया, तो नेम वेरिएबल इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की मैंने, क्लास वेरिएबल इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की मैंने, रोल वेरिएबल इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की। उसके बाद नेम लिस्ट अपेंड, मतलब लास्ट में लिस्ट के ऐड करेगा। अपेंड मतलब नेम लिस्ट के अंदर जो हमने लिस्ट बनाई यहाँ पे, जिसका नाम हमने रखा नेम लिस्ट, उसके अंदर अपेंड मतलब लास्ट में ऐड करेगा नेम नाम के वेरिएबल को जो हमने यहाँ पे स्टोर किया। उसके बाद क्लास लिस्ट डॉट अपेंड, इसके अंदर क्या करेगा, क्लास लिस्ट के अंदर जो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल की वैल्यू की थी वो स्टोर करेगा। उसके बाद रोल लिस्ट के अंदर जो हमने रोल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की वो लास्ट में डालेगा। अपेंड मतलब लास्ट में डालेगा। उसके बाद ये कोड फिर से रन होगा। फिर से रन होने के बाद जो पहले नेम की वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। इस बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जो यूज़र डालेगा, इनपुट डालेगा, यूज़र इनपुट, उसके अंदर चेंज हो चुकी होगी। उसके बाद क्लास के साथ भी यही सेम होगा। यहाँ पे एक मस्त देखो, यहाँ पे जब मैं CLASS लिखूँगा तब ये फंक्शन हो जाता है। जैसे फॉर के अंदर CLASS क्लास नाम का कौन सा भी हम वेरिएबल नहीं बना सकते, CLASS नाम का वेरिएबल बनाना, लेकिन क्लास नाम का नहीं बना सकते क्योंकि ये एक फंक्शन है। उसके बाद हमने रोल नाम का वेरिएबल बनाया। उसके बाद सेम जो क्लास के अंदर जो पहले वैल्यू थी, जो वो वैल्यू चेंज हो चुकी है दूसरे वैल्यू के साथ, मतलब जो पहले वैल्यू थी वो इस वैल्यू के साथ स्टोर चेंज हो चुकी है, क्योंकि वेरिएबल कैन नॉट स्टोर मोर देन 1 वैल्यू। लिस्ट मोर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उसके बाद सेम वे से हमने 3 बार इसको रिपीट किया। आप चाहे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम रिपीट करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया, मतलब 2 टाइम ही रिपीट होगा एक बार में। और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया नेम लिस्ट क्लास लिस्ट और रोल लिस्ट को। उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे, एंटर योर नेम, चलो मैं SHRS3 डालूँगा, क्लास 4 रोल नंबर 21, एंटर दबाऊँगा, एंटर योर नेम हर्ष, क्लास 4 रोल नंबर 21। चलो यहाँ पे देखो, लास्ट में सबसे पहले मैंने दिया था श्री, जो उसने ऐड कर दिया लास्ट में। उसके बाद जो मैंने लिखा हर्ष,
उसको उसने लास्ट में ऐड किया। मतलब एक बार आप समझिए, आपको लग रहा होगा श्री को बाद में आना चाहिए, हर्ष को पहले आना चाहिए, नहीं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पे मैंने रन किया एक बार, तो लिस्ट के अंदर तो कुछ नहीं था, एक बार रन हुआ तो लिस्ट के अंदर इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैंने हर्ष को, उसके बाद मैंने नाम डाला हर्ष, वो लास्ट में ऐड होगा, क्योंकि जब हम अपेंड करते हो लास्ट में आता है। उसके बाद 4 और 21 सेम ही है। चलो यहाँ पे हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया यूज़र इनपुट लेके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इवन और ऑड का देखेंगे। लिस्ट के अंदर यूज़र इनपुट करेगा और हम बताएंगे उसे इवन है या ऑड है। ये एक एग्जाम्पल है, कल हम उसको देखेंगे। थैंक यू।